वजीरगंज में बसपा की ऐतिहासिक महारैली से उठी बदलाव की सुनामी। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की ऐतिहासिक जीत तय। तारानकन लाखों की भीड़ ने हाथी छाप जिंदाबाद के नारों से वजीरगंज को गुंजाया। परिवर्तन की लहर अब जनसैलाब बन चुकी है। वजीरगंज की राजनीतिक धरती पर आज एक ऐतिहासिक जनसैलाब देखने को मिला, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। बहुजन समाज पार्टी बसपा के समर्थन में आयोजित यह विराट महारैली किसी साधारण राजनीतिक आयोजन से कहीं बढ़कर थी। ये वजीरगंज के नए भविष्य की घोषणा थी। तारानकन जनता ने किया फैसला। एग्जिट पोल्स की पुष्टि। कई प्रतिष्ठित राजनीतिक एजेंसियों, विश्वसनीय एग्जिट पोल्स और आंतरिक बी रिपोर्ट्स के आकलन के अनुसार वजीरगंज में बदलाव की लहर अब एक प्रचंड तूफान का रूप ले चुकी है। जनता ने बसपा के हाथी छाप पर अपना अटूट भरोसा और अपार समर्थन जताते हुए युवा और जुझारू उम्मीदवार चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया की ऐतिहासिक जीत को अब लगभग तय मान लिया है। तारानकन अभूतपूर्व उत्साह और एकजुटता, जनभावना को सम्मान देने और इस निर्धारित जीत का जश्न मनाने के लिए आज यानी 8 नवंबर को वजीरगंज की धरती पर एक विशाल महारैली का सफल आयोजन किया गया। इस रैली में लाखों की संख्या में उमड़े जनसमूह का जोश और उत्साह देखने लायक था। हाथी छाप जिंदाबाद, चिंटू भैया जिंदाबाद के गगनभेदी नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। सड़क से लेकर मैदान तक जहां तक नजर गई, सिर्फ नीला रंग और समर्थकों का सैलाब दिखाई दिया, जिसने ये साफ कर दिया कि वजीरगंज अब बसपा के रंग में रंग चुका है। तारानकन सर्व समाज का समर्थन। ये रैली वजीरगंज की सामाजिक एकता का भी प्रतीक बनी। हर वर्ग और हर समाज के लोग, चाहे वे यादव, मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार, चंद्रवंशी, दलित या महादलित हो, सभी ने अपनी पुरानी राजनीतिक दीवारों को तोड़कर एक मंच पर आकर खड़े हो गए। सभी की जुबान पर एक ही नारा था, तारानकन हमारा। विधानसभा में अब हाथी के साथ ही झुंड में निकले हैं और झुंड यहाँ पर व्याप्त बिचौलिए, भ्रष्टाचार और जो विकास नहीं हो रहा था उन सबको रौंदते हुए निकल गया है, मतलब रौंद ही दिया। तो वजीरगंज से तरमा के मैदान से, खेल मैदान से निकल करके हम लोग अभी झुंडा लगभग पहुंचने वाले हैं। और आप सबने देखा होगा कि ऐसा अद्भुत नज़ारा अपने जीवन में आपने वजीरगंज विधानसभा में तो नहीं देखा होगा, मुझे तो लगता है मगध में भी नहीं देखा होगा। लेकिन ये एक नई ऊर्जा है युवाओं की, बदलाव की। और इस बार युवा यहाँ पे अपने आप को वोट करेंगे, युवा अपने लिए वोट करेंगे। मेरा एक सवाल है सभी युवाओं से आज की तारीख में रहता है कि आप 80 साल के बुजुर्ग को वोट क्यों करेंगे? कोई एक कारण तो बताइए। वो कहते बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए यह जनसैलाब नहीं जलजला है वजीरगंज विधानसभा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? वजीरगंज विधानसभा में बदलाव हो चुका है। आगामी 11 तारीख को आप देखेंगे कि आपके जितने भी सर्वे रिपोर्टर्स हैं वो सभी यही कहेंगे कि वजीरगंज में हाथी सबसे आगे। बड़े बड़े सुरमा आए हैं और अपना प्रचार प्रसार किए हैं और ऐसे में आप कह रहे हैं कि हम आगे निकल गए। ये दावा कितना सच हो सकता है? देखिए, जो लोग प्रचार कर रहे हैं आकर के, उनको वजीरगंज के बारे में या वजीरगंज से कोई लेना देना नहीं है। वो खराब प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं। हमारे के यहाँ माननीय कमलेश वर्मा जी हैं जो स्टार प्रचारक के से बहुत ऊपर की चीज। हमारे के यहाँ देखिए भाई सारिम भाई है, इससे स्मार्ट कहाँ स्टार प्रचारक कौन आया इससे, इनसे खूबसूरत। तो ऐसे वजीरगंज को सिर्फ खराब प्रोडक्ट देकर के प्रचार में फंसने वाली वजीरगंज विधानसभा की जनता इस बार नहीं है। नकार देगी, नकार चुकी है। केंद्रीय मंत्री का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों ने आंखों से देखा होगा। बगल से अपना काफिला निकला है, वो भी देखा होगा। युवाओं की ऊर्जा का एहसास इस बार वजीरगंज विधानसभा की जनता ने करा दिया है। इन्होंने स्टार प्रचारक लगाई पहले। साहब, आप लोगों ने देख लिया कि वजीरगंज की जनता तय कर लिया है। अब कहीं कोई लड़ाई बाकी नहीं है। निश्चित तौर पे 11 तारीख को 2 नंबर का बटन दबने वाला है और वजीरगंज से एक युवा विधायक बनने वाला है जो वजीरगंज का तस्वीर बदलने का काम करेगा। जो लोग पिछले बार रहे वो